हेलो गाइस, क्या हाल है जी आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज वैसे इनसे गैस करवाएं कि आज हम किस सिटी का रिव्यू लेके आए हैं। गैस क्या करवाना है यार, नया नया चैनल है, तू बोल। पुणे का, पुणे सिटी का 15 लोगों ने कमेंट किया है। अच्छा जी, इस पे भी हमें बड़े कमेंट्स आए थे कि आपने पुणे सिटी का रिव्यू करें, उस पे भी रिएक्शन दें। तो आज हम जिस वीडियो का रिव्यू लेके आए वो पुणे सिटी का लेके आए और इसे आईटी हब भी कहा लेकिन जाता एक है। मसला है, एक हाँ जी, मसला हाँ है जी, हाँ जी, हाँ जी। भाईजान, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स जो से है ना, वो मात्र 2 से 3% है। हाँ। बाकी 97% वो लोग वो हैं जो मुफ्त में हलवा खा रहे हैं। भाईजान, जब आप एक सब्सक्राइब कर देंगे, हम मुफ्त में इतनी लाइटें, इतना तामझाम करके बैठे हैं आपके लिए। हमें भी कुछ फायदा हो हमें जाएगा, भी कुछ फायदा हो जाए। हमारा सवाल है चैनल सिर्फ भी एक ग्रो हो जाए। सब्सक्राइबर का। तो गाइस, तो अब कमेंट सेक्शन में भी ये बताएंगे लाजमी वैसे इस कि बारे जिस में। जिसने सब्सक्राइब किया, हाँ कौन कौन जी, जो सब्सक्राइबर है ना, उसने कमेंट्स में हमें बताना है कि कि कौन सा जिसने हमें सब्सक्राइबर है। हमें नहीं पता चलता, ना ही वो बताता है यूट्यूब कि कौन सा हाँ, कि सब्सक्राइबर किसने आपका है, आपको कौन सा नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जनाब, कौन सा रिव्यू था? पुणे सिटी का पुणे रिव्यू सिटी था, का। और जिसे इसको आईटी हब भी कहा जाता है। आईटी हब भी कहा जाता है। और इसमें कितनी आईटी कंपनीज हैं ये आपने हमें बताना है। तो विदाउट वेस्टिंग वेस्टिंग एनी और टाइम टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और देते हैं जी रिएक्शन। ये है पुणे शहर, जो कि भारत का छठवां और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। महाराष्ट्र के पश्चिम भाग में मुला और मुठा नदियों के किनारे बसा पुणे मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले कुछ समय में इस शहर ने आईटी क्षेत्र में मैसिव ग्रोथ हासिल की है। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ पर खोले हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा पुणे का मौसम साल भर सुहाना रहता है, जो इसे रहने और घूमने के लिए एक बेस्ट सिटी बनाता है। टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, बजाज, महिंद्रा जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों की वजह से पुणे सिटी भारत का ऑटोमोबाइल हब बन चुका है। काफी प्राचीन इतिहास से पुणे को महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। 8वीं शताब्दी में पुणे को पुण्यक नाम से जाना जाता था और मराठा साम्राज्य के दौरान पुणे महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी भी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुणे की जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक थी, जिनमें से 80% हिंदू, 11% इस्लाम, 4% बौद्ध और 2% के साथ जैन और क्रिश्चियन के साथ सिख धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। पुणे में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मराठी है। साथ ही यहाँ पर हिंदी और गुजराती के साथ अंग्रेजी भी बोली जाती है। 86% लिटरेसी रेट के साथ पुणे भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे शहरों में आता है। 100 से भी अधिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कारण पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। कई बार इस शहर को रहने के लिए बेस्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। पुणे के आसपास मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कि चाकण, चिंचवड, जोसारी, पिरंगुट, इजवड़ी, तलेगांव और तलवाड़े स्थित है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यह शहर भारत का पहला 6 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, जिसे 2002 में बनाया गया था। 2022 से शहर में मेट्रो भी शुरू की गई। शहर में मौजूद पुणे रेलवे स्टेशन भारत के सभी शहरों से भी कनेक्टेड है। पुणे का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर लोहे गांव में स्थित है, जो देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ानें प्रदान करता है। इस एयरपोर्ट की सीमित क्षमता के कारण पुणे से 10 किमी दूर पुरंदर में एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों, बात करें पुणे के लजीज स्ट्रीट फूड के बारे में, तो साबूदाना वड़ा यहाँ के ज्यादातर लोगों का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर पुनेरी मिसल पाव, पाव भाजी, वड़ा पाव, भेलपुरी, पूरन पोली जैसे व्यंजन को भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। पुणे लोनावला, खंडाला और महाबलेश्वर जैसे खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए प्रवेश द्वार के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पुणे के कुछ महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले है शिवनेरी फोर्ट। यह किला महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान था। यह किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर पहुंचने के लिए आपको 7 फाटकों को पार करना पड़ता है। यहाँ पर माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी महाराज की भी मूर्ति मौजूद है। उसके बाद है वेस्टर्न घाट।
यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हरियाली और बहते हुए झरने इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस जगह को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्राप्त है। मॉनसून के सीजन में इस जगह की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद है राजगढ़ फोर्ट। 4600 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला 25 वर्षों से भी ज्यादा अधिक समय छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा था। इस किले तक पहुंचने के लिए आप एक शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी पुणे में लाल महल, सिंहगढ़ फोर्ट, पार्वती हिल, आगा खान पैलेस जैसी कई सारी जगहें घूमने लायक है। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर पुणे सिटी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो गाइस कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, कैसा लगा आपको ये हमारा रिएक्शन? अभी रिएक्शन तो हमने दिया ही नहीं, रिएक्शन तो देंगे अब। ये क्या बात सबसे पहले ये सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर करें, आपने दरमियान में एक बात कही थी कि आपको दरमियान में ये नहीं लगता कि ये इंडिया, वो किस बेस पे आपने ये बात की? जैसे ये भी फॉल्स दिखाए हैं, ये हाईवे दिखाया है, डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ इंडिया मे बी, बट लेकिन ना जितना उधर ब्यूटी और जितने डिजाइन और जितनी चीजें बिल्डिंग जिस हिसाब से दिखाते हैं, कई दफा बंदे को लगता ही नहीं है। देखो ना मूवीज में दिखाते कुछ और हैं, ऐसा ही है। अब हम वीडियो में यूट्यूब पे कुछ और देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पे कुछ और दिखाते हैं, जो हिंदी न्यूज चैनल है हमने लिटरली ये सीन्स पहले कभी किसी टीवी चैनल पे कभी वैसे ओवरऑल नहीं देखे। हमें इतना पता है शार्क टैंक वाली जो नमिता हैं वो पुणे से हैं, और पुणे नहीं पुणे से हैं, पुणे बोलती हैं। तो अब ये तो कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे क्या वाकई ये पुणे है कि नहीं। और इससे अगर और भी अच्छी ड्रोन व्यू टाइप कोई वीडियो है तो पुणे की, तो वो भी हमें लाजमी रिकमेंड कीजिएगा या फिर ड्रोन व्यू की। लेकिन एक चीज है, जो इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, उसके अलावा उन्होंने बोला पहले तो ये है ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना, उसके अलावा एक और एयरपोर्ट है वो भी इंटरनेशनल बन रहा है। तो क्या पता नहीं वो अगर बन गया है तो वो कमेंट्स में बताएंगे, तो हो सकता है हम उसके ऊपर। और दूसरी बात ये कि इसको आईटी हब कहा जाता है, तो आईटी के हवाले से कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन, आईटी के हवाले से कोई बात ही नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन तो अगर आईटी की कोई कंपनीज हैं तो वो भी बताएं। और एक और चीज जो सी मेरी रह गई थी वो ये थी कि जो न्यू एयरपोर्ट बन रहा है, आपने बीच में बात काट, जो न्यू एयरपोर्ट बन रहा है उसके बारे में कोई प्रोग्रेस, कोई चीज अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो है तो वो भी हम लाजमी देखना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने एक एयरपोर्ट का रिव्यू दिया था। हाँ, लेकिन अभी ये कह रहे थे कि सिर्फ 2 सिटीज में, सिंगापुर में और दुबई के अंदर ही जस्ट फ्लाइट्स जाती हैं, तो बाकी मतलब कंट्रीज में नहीं जाती इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये। वो तो यही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ रहते हैं, इनको ज्यादा आइडिया होगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, लाइक शेयर और कमेंट्स भी लाजमी आप लाइक करें, उस बटन के ऊपर कोई चीज ठोक के मारें, लेकिन मारे लाइक हो जाना चाहिए। हम एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए, अगर 50 लाइक्स आए तो हम इसके ऊपर एक 4K वीडियो भी बनाएंगे। तो विदाउट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।